नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई साहब, आज तो मैं ब्लॉग बनाना ही भूल रहा था क्योंकि आज बारिश हो रही थी ना। तो मैं जैसे ही तेज़ी तेज़ी में निकल रहा था लाइब्रेरी के लिए, वहाँ जैसे ही निकला ना तो वहाँ बोले हेलो गाइस, मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। भाई साहब, पूरा शहर एकदम राम में है, राम में। हाय गर्मी, एक ही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है मुझे। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। अच्छा, जैसा कि आप देख चुके कि आज पूरा एकदम इंडिया लगभग लगभग राम में हो रहा है। लेकिन राम में है, राम का युग नहीं है। कारण क्या है कि अगर राम का युग होता या राम के कोई सारे डिवोटी होते, माने कि जो मानने वाले, ऐसा कुछ होने नहीं देते एक्चुअली। और यहाँ का रामपन का दिखावा हो रहा है एक्चुअली। लेकिन जो असली राम में है, अच्छा जैसे कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ देर के लिए ना मेरे इंस्टा पे एक नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें ना एक कुछ ऐसे मतलब मुझे आ रहा था कि कुछ एक गाजियाबाद में एक छोटी सी बच्ची के साथ ना रेप करके उसको ना फेंक दिया गया था। तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। मैं ऐसे जैसे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे फीड में वही वीडियो आ रहा था। हर कोई बता रहा था कि आपके खून में रग मतलब रगों में खून नहीं है, पानी है, बहुत सारी चीज़ बोल रहे हैं कि शेयर करो। अच्छा, मुझे एक चीज़ मतलब मैं ऐसे रहता हूँ कि अगर मैं शेयर कर दूँ तो होगा क्या, मैंने शेयर करने से होगा क्या? क्योंकि इतने बहुत सारे पहले भी रेप हो चुके हैं, बहुत। और क्या ये शेयर करने से कुछ होता है? मैं तो अगर शेयर करने से हो जाता तो रुक जाता ना भाई। और मैं मतलब मुझे नुकता है कि आप लाइक करो। भाई साहब, वहाँ रेप हो गया है, मैं लाइक क्यों करूँ भाई? और कम से कम अच्छा, ये सरकार माने कि जो भी है, ऐसा कुछ कानून नहीं है जिससे इसका मतलब लोगों को अति मिल सके। और मुझे ना बड़ा ही कन्फ्लिक्ट होता है, मैं ऐसा करके मतलब इन सब के विचारों से ऐसे कुछ जो एक्शन होता है ना। कन्फ्लिक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनेंगे तो मैं उनके संत की वाणी को मतलब दोहराता हूँ तो बोलता है कि जो बड़े बड़े संत हुए उनको भी बहुत कष्ट हुआ। मतलब कोई उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि उसमें मतलब आते हैं काट देते हैं, या किसी एक बड़े संत को ना मतलब बहुत सारे लोग मिलकर मार देते हैं, माने कि जोर जबरदस्ती से। तो वो कहते हैं कि वो उनका पिछले जन्म का कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, जो उसको भुगतना पड़ता है एक्चुअली, ये वैसा उनका कहना होता है। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को यहाँ पे लागू करूँ, क्या एक मतलब 4 साल की 5 साल की कोई बच्ची है, उसके साथ रेप हो गया है, तो क्या ये उनके पिछले जन्म का प्रारब्ध है? और अगर उनके पिछले जन्म का प्रारब्ध है तो फिर बोलने का कोई सवाल ही नहीं पता, विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। या तो वो गलत है या तो ये गलत है। अच्छा, रेप करना तो कतई एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको तो बीच चौराहे पे ला करके नहीं, सीधा उल्टा टांग के साला को मतलब हम गाली आ रहा है मेरे मुंह में, मैं नहीं बोलूँगा एक्चुअली। खाली दे भी दिया तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको तो ऐसे काट देना चाहिए। लेकिन चीज़ और आती है कि सोशल मीडिया में जब चलाता हूँ तो ऐसे कभी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो अगल बगल से पता चल ही जाता है, एक मतलब हवा की तरह। इसे एक समय आया था कि मतलब बजरंग दल जो होता है ना, जो बजरंग अपने आप को बजरंग बली का माने डिवोटी कहते हैं, एकदम लाठी लेके डंडा लेके लड़का लड़की को रोकता है। अभी हमको कहीं कोई वो नहीं दिख रहा है भाई, सच्ची में नहीं दिख रहा है। और वो दिखेगा भी नहीं, क्यों दिखेगा? वो एक्चुअल में है ही नहीं। वो पता नहीं किधर होगा, नहीं होगा, कोई उसका आता पता नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बजरंग बली सच में होते, सच में अगर बजरंग बली होते और बजरंग बली के सच में कोई मानने वाले होते, ऐसा कुछ होने देते? उसका तो खानदान खत्म कर देता। अगर बजरंग बली होते, उनका खानदान खत्म कर देता। और जैसे राम के मानने के बाद, आज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एकदम सब लोग भक्ति में मस्त है एकदम, लेकिन जो एक्चुअल भक्ति है ना भाई साहब, वो नहीं दिख रहा है एक्चुअली। जैसे सरकार कुछ करे ना करे, ओके, लेकिन जो लोकल सोसाइटी होती है वहाँ की, जहाँ ये सब कुछ होता है, अगर वो स्ट्रांग है ना, फिर किसी का कुछ भी नहीं चलता है भाई। मैंने देखा है कि माना कि जहाँ की अगल बगल की पूरी सोसाइटी एकदम अपने आप में स्ट्रांग रहते हैं ना, किसी का हिम्मत नहीं होता किसी को गलत नज़र से देखे। तो पब्लिक को एक्चुअली स्ट्रांग बनना चाहिए, पब्लिक का स्ट्रांग। और अगर कहीं पे अच्छा कोई भी सोशल मीडिया पे आकर कहता था कि मतलब खून नहीं है, पानी है, वो यहाँ पे कोई कितनों चिल्ला ले, अभी अभी हम भी चिल्ला रहे हैं, ओके।
पता नहीं मेरे अंदर में कुछ था कि यार ऐसे सब क्या होता है, बट लेकिन एक्चुअल चीज़ वही होना चाहिए। मेरे मन में बहुत सारा यही सवाल हमेशा घूम रहा था कि अगर मान के चलो किसी का रेप होता है और वो उसका प्रारब्ध ही है तो फिर क्यों कुछ करेगा। और वो कहते भी हैं कि अगर आपका प्रारब्ध है तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। एक बात बताओ, क्या उस लड़की के बच्चे को, पिता को, उसे चुपचाप सह लेना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए? अगर कुछ करना चाहिए तो फिर प्रारब्ध कैसा? प्रारब्ध अगर उनकी नसीब में लिखा ही हुआ है तो इसमें अच्छा ये चीज़ अपने को समझ नहीं आती एक्चुअली। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि इंसान को, सोसाइटी को स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल।